हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अचूक और विशेष उपाय लेकर आई हूँ, जो कि पितृपक्ष में ये उपाय करने से आपको इतना लाभ मिलेगा कि जो आपके पितृ है वो भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी भी दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि आपका जो परिवार होगा उसमें आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी, घर में खुशहाली होगी और पितृदोष कभी भी नहीं लगेगा। ये जो अचूक उपाय है, ये अभी लेटेस्ट उपाय महाराज जी ने अपनी जो राजस्थान में उनकी कथा चल रही है, शिव कथा, वहाँ पर उन्होंने कोटा में ये विशेष पितृपक्ष में करने वाला ये विशेष उपाय बताया गया है। तो इस उपाय को वृष कपि वाला उपाय भी बोल सकते हैं। ठीक है, कपि यानी गाय। तो बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। यदि आप ये पितृपक्ष के दौरान कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो हर किसी को पितृपक्ष के किसी भी दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस उपाय को भूलिएगा मत। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये पहला उपाय आपको किस प्रकार करना है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक रोटी लेनी है। ठीक है, एक रोटी लेनी है और आपको इसी रोटी के ऊपर क्या करना है, थोड़ी सी खीर लेनी है। ठीक है, और खीर आपको इसी रोटी के ऊपर रख देनी है। ठीक है, ये उपाय आप जिस दिन भी पितृपक्ष के दौरान जिस भी दिन आप खीर बनाएं उस दिन भी कर सकते हैं। बाकी आप यदि किसी और दिन खीर नहीं बना पा रहे तो अमावस्या के दिन तो आपको बनानी ही है। खैर, उस दिन तो ज़रूर आपको बनाकर ये उपाय ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो वैसे जिस दिन भी आप पितृपक्ष के दौरान खीर बनाएं तो आप एक रोटी पर खीर रखकर आपको क्या करना है, गाय को अपने घर पर बुलाना है। ठीक है, जहाँ पर गाय है वहाँ पर नहीं जाना, जहाँ भी गाय हो वहाँ पर उसको बुलाकर अपने घर ले आना है। और गाय को अपने घर बुलाकर अपने हाथों से गाय को ये रोटी के ऊपर खीर रखकर वृष कपि महादेव का नाम लेकर और अपनी मनोकामना मन ही मन में बोलते हुए आपको गाय को ये खीर वाली रोटी खिला देना है। जो कोई भी व्यक्ति अपने घर बुलाकर इस तरह से गाय को ये रोटी खिलाता है, वृष कपि महादेव का नाम बोलकर उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। उसके परिवार में उसके बच्चों की तरक्की होती है, घर में खुशहाली होती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ये आपको पितृपक्ष के दौरान ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय करने से आपके जो पितृ हैं वो आपको भर भर के इतने खुश होंगे कि वो आपको भर भर के आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो बहुत ही खास और विशेष उपाय है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा जो उपाय है वो खास बीमारी के लिए है। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या आपके घर में कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दवाइयाँ खिला खिला कर उसको परेशान हो गए हों, तो ये पितृपक्ष के दौरान ये उपाय आपको ज़रूर करना। और यदि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए दुर्वा से आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही सरल सा उपाय है। ये भी उपाय पूज्य श्री महाराज ने अपने राजस्थान की कोटा वाले कथा में बताया है। तो ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, अपने घर की किचन से ही जल भरना है। जो भी आपके किचन में मटका रखा हो उसमें से आपको ये जल लेना है। और इसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या लेने है, कुशा लेना है। कुशा कुछ इस तरह से होता है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से कुशा होती है। इस तरह से आपको कुशा ले लेनी है। यदि आपको इस तरह से कुशा नहीं मिलती है तो फिर आपको एक काम कर लेना, आपको ये पूजा वाली दुकान पर जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ से भी कुशा इस प्रकार से मिल जाती है। वो कुशा भी आप इस उपाय के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये कुशा लेकर आपको क्या करनी है, इस तांबे के लोटे में थोड़ी देर के लिए 2 से 1-2 घंटे के लिए उसमें डालकर छोड़ देना है। ठीक है, ये कुशा वाला जल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लोटे के अंदर जो आपने कुशा डाली थी उस लोटे में से आपको कुशा अलग कर लेनी है। वो कुशा आप किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं और ये कुशा वाला जल लेकर आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। और जैसे कि मैंने अपनी सभी वीडियो में बताया है कि जो भी आप महादेव के शिवलिंग के पास उपाय करते हो उसमें जो आपकी मुख की डायरेक्शन होनी चाहिए वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप
इस उपाय को विशेष ध्यान देकर सुनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है बीच में होता है, और माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है उनके दोनों की बीच की जो जगह होती है वहाँ पर आपको ये जल, कुशा वाला जल अर्पित करना है। ठीक है, और ये सारा जल आपको अर्पित कर देना है, और कहीं आपको ये जल अर्पित नहीं करना है, सिर्फ माता पार्वती के हस्तकमल के और माता अशोक सुंदरी के स्थान की जगह के बीच में जो भी स्थान है वो आपको वहाँ पर, दोनों के बीच का जो स्थान है वहाँ पर आपको ये सारा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद जो जल जलधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, वो जल आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करके आपको ये जल अपने घर लेकर आ जाना है, और जहाँ भी आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का दर्द हो या कोई भी रोग हो वहाँ पर आपको ये जल लगा लेना है। और यदि आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो भी आपको इस जल का आचमन कर लेना है। ठीक है, यदि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है वहाँ पर ये जल लगा लेना है। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है। जो भी पितृपक्ष के दौरान कुशा का ये उपाय करता है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। यदि और कोई भी, जैसा कोई भी बीमारी है, कोई गांठ हो गई है वहाँ पर लगा लेना। ठीक है, तो डॉक्टर के जाने से पहले आप ये उपाय ज़रूर करके देखिए, जो आपकी रिपोर्ट आएगी ना वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी। तो उपाय बेहद खास और विशेष है। पितृपक्ष के दौरान आपको ये दोनों उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए दोनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट नई जानकारी के साथ और एक नए उपाय के साथ। तब तक हर हर महादेव।